इस चैप्टर 1126 ऑफिशियली आ चुका होता है, जिसमें महिलाओं के गायब होने से लेकर ब्लैक बियर्ड के प्लान के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके कवर पेज पर हम देखते हैं यमातो को, जो कि शोभा खा रही होती है और शोभा गर्ल से बात कर रही होती है। शोभा गर्ल यमातो से कहती है कि यहाँ पर लड़कियां किडनैप हो रही हैं, जिस पर यमातो कहते हैं कि हाँ, मैंने भी एक लड़की को किडनैप होने से बचाया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जायंट की शिप पर, जहाँ पर सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और जहाँ पर काची और आइमो स्ट्रॉ एट से वाटर 7 के बाद मिल रहे होते हैं। काची और आइमो लिटिल गार्डन पर गए थे डोरी और ब्रोगी को लेने के लिए, जहाँ पर वे दोनों फाइट कर रहे होते हैं। कैश बोट किससे? वो मछलियों से फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके हथियार टूट चुके थे। काशी और कोजी उनसे कहते हैं कि तुम अलबाब चलो वहाँ पर आराम करना और नए हथियार लेकर दोबारा से फाइट करने लग जाना। कासिम और कोजी की वजह से ही डोरी और ब्रोगी की फाइट अभी के लिए होल्ड पर है, जिसे सुनकर नामी कहती है कि तुम अभी तक फाइट कर रहे हो, जिसके जवाब में उसब कहता है कि तुम जायंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि उसब तो जायंट्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, सॉरी अलबाब के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैंक्स पर, जो कि बार्टोलोमिया को पकड़ लिया होता है, क्योंकि उसने सैंक्स की टेरिटरी में घुसकर उसका फ्लैग जला दिया था। फ्लैग को जलाना मतलब मेरे ऑरा को कम करना, जहाँ पर बार्टोलोमिया सैंक्स से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो। सैंक्स के एक क्रूमेट ने, जिसका मुझे नाम पता नहीं है, बार्टोलोमिया को एक पॉइजन की डिब्बी दी और उससे कहा तुम्हें 1 महीने में एस्ट्रॉयड को मारना होगा, जिसे सुनकर बार्टोलोमिया काफी ज्यादा शौक में चला जाता है और बार्टोलोमिया खुद ही उस पॉइजन की बोतल को पी जाता है और कहता है कि ये सारी गलती मेरी थी, इसमें एस्ट्रॉयड का कोई भी हाथ नहीं है। बार्टोलोमिया कहता है कि मैं इडियट हूँ, काश मैं लोपी सिंपाई को पायरेट किंग बनता हुआ देख लेता, जिसे सुनकर सैंक्स उन्हें जाने देता है और बार्टोलोमिया के क्रू को पता लगता है कि पॉइजन तो नकली था और पीछे सैंक्स हंस रहा था, जिसे देखकर वैगमैन पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, जिसके जवाब में सैंक्स कहता है कि लोपी ने काफी अच्छे दोस्त पाए हैं। यासुप कहता है कि तुम हटो, हमारे ऊपर हमला करने वालों को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। फिर यासुप बार्टोलोमिया क्रू की शिप को उड़ा देता है और वे पानी में डूब जाते हैं। देख रहे हो तुम सैंक्स का ऑरा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाचुने शिप पर, जहाँ पर ब्लैक बियर्ड आ चुका होता है, जो कि पिजारो को डांट रहा होता है कि तुमने कोबी को जाने कैसे दिया और उसके साथ तुमने मोरिया को भी जाने दिया, जिस पर पिजारो कहता है कि मुझे माफ कर दो। हाचुने शिप पर सारे पायरेट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि पायरेट किंग से ब्लैक बियर्ड बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड कोजान के गार्ड को पकड़ने के कारण काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। इसी पैनल पे हम देखते हैं गार्प को, जिसे चैनों से बांधा हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है गार्प का ऑरा। इसके बाद हम देखते हैं पुडिंग को, जो कि ब्लैक बियर्ड की बगल में होती है और ब्लैक बियर्ड कहता है कि ये 3 आइज गर्ल हमारी काफी काम आएगी, क्योंकि रॉबिन के बाद वही है जो कि पोनीग्लिप्स को पढ़ सकती, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ सकती, लेकिन उसके पास एबिलिटी है कि वे पढ़ सकती है। आगे हम देखते हैं डेवन और बेन बॉगर भी करीबू को लेकर अचिनोसे पर आ जाते हैं। ब्लैक बियर्ड ने लाफिर को रेवोल्यूशनरी आर्मी पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ होता है। रेवोल्यूशनरी आर्मी मरी जवा तक खाना पहुंचने नहीं दे रही थी और लाफिर उन सबको देख रहा था। ब्लैक बियर्ड लाफिर से कहता है कि अब देखने का टाइम खत्म हो चुका है, तुम तैयार हो? जिसके जवाब में लाफिर कहता है मैं तैयार हूँ। यहाँ पर ब्लैक बियर्ड अपने प्लान को काफी आगे पहुंचा रहा है। के बाद हम देखते हैं जायंट की शिप को, जिसे 2 दिन हो गए होते हैं एगेट से निकले हुए, लेकिन वे अभी तक एल्बाप नहीं पहुंचे, जिसका कारण होता है कि वे दारू पीकर पड़े हुए होते हैं। जब वे उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सनी गायब है और हमारे एस्ट्रॉयड भी गायब होते हैं, वो जो अलावस्था के टाइम पर थे। जिस पर रॉबिन कहती है कि उन्हें कहीं मछली तो नहीं खा गई, जिस पर फ्रैंकी कहता है कि वाह ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बगल में काफी बड़ी मछली थी। हम देखते हैं नामी को एक रूम में और उसने बाइकिंस के कपड़े पहने हुए होते हैं। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाता है और तुम मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बाय।